जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं। तो चलो, आज हम एक ऐसी साधना, एक ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से जिनके ऊपर भी ग्रह गोचर लगे हैं, चाहे वो मार्केश हो, चाहे वो राहु की दशा हो, चाहे वो केतु की दशा हो, चाहे वो गुरु चंडाल योग हो, काल सर्प योग हो, किसी भी प्रकार का सुदोष हो, साढ़े साती हो, कुछ भी हो ग्रहों से संबंधित एक ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से आपके हर एक दोषों का, हर एक ग्रहों का निवारण होगा। ठीक है, आपके कुंडली से जुड़ी जो भी ग्रह खराब होंगे, चाहे वो मार्केश ही क्यों ना हो, चाहे वो गुरु चंडाल क्यों ना हो, चाहे वो कल्प काल सर्प क्यों ना हो, वो हर एक प्रकार से आपको सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो ये शिव कृत्या प्रयोग है, शिव कृत्या क्रिया प्रयोग है, क्रिया है, जिसके माध्यम से इस कृत्या ने ब्रह्मा जी का सिर धड़ से अलग किया था। दक्ष प्रजापति के, गलती हो गई, दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस किया था। ठीक है, तो ये कृत्या क्रिया है, कृत्या प्रयोग क्रिया। ठीक है, तो आपके जीवन में कितना ही भयंकर से भयंकर रोग हो, दोष हो, या किसी भी भयंकर रूप से शाप लगा हो पूर्व जन्म के कृत्यों के कारण, तो ये भगवान शिव के कृत्या प्रयोग हैं। तो उनकी क्रिया हम हवन के माध्यम से बता रहे हैं। आपको करना क्या है कि 108 रुद्राक्ष लेने हैं, और ये प्रतिदिन आपको 108 ये टोटल 11 दिन आपको करने हैं, क्योंकि ये कृत्या के साथ ये माँ आदि शक्ति गौरी के भी इसके साथ हवन होंगे। ठीक है, तो कितना भी बड़ा आपके ऊपर दोष हो, रोग हो, शोक हो, उन सब चीज़ों को ये खंडित विखंड कर देंगे। चाहे वो कितना भी भयंकर से भयंकर तंत्र हो, अघोरी तंत्र हो, माँ शमशान काली का तंत्र हो, मसान का तंत्र हो, कैसा भी तंत्र मंत्र प्रयोग क्रिया हो, उनके माध्यम से वो सभी चीज़ें हट जाएंगी। क्योंकि जो आज हम बता रहे हैं वो आपको अभी तक किसी भी YouTube चैनल पे इस प्रकार के प्रयोग कहीं भी नहीं मिला होगा। ठीक है, और इस प्रयोग को करने के बाद से तुरंत बाद आपको अनुभव दिखना आरंभ हो जाता है। ठीक है, उस परम तत्व से जुड़ जाते हो जिसकी आपने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है, तो इस प्रकार की क्रिया है, और कुछ सामग्री हैं जो हम YouTube के चैनल के माध्यम से पूर्ण जानकारी तो नहीं देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हम जानकारी बताएंगे जिसके माध्यम से आप सभी जुड़ेंगे। तो आपको 108 रुद्राक्ष के दाने लेने हैं और एक हवन करना है। हवन के माध्यम से पहले तो एक शिव का शिवलिंग बनाने हैं, भगवान शिव के आपको शिवलिंग का निर्माण करना है मिट्टी के माध्यम से। मिट्टी में आपको गंगाजल, गौमूत्र मिलाकर एक शिवलिंग का निर्माण करना है। थोड़ी सी दूध लेनी है, दूध लेने हैं, थोड़ी सी आपको मक्खन लेने हैं, थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं वो घी लेने हैं। इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक स्वच्छ मिट्टी आपको लेनी है, साफ मिट्टी जो पीले कलर की हो। भूमि भी अनेक प्रकार की, मिट्टियाँ भी अनेक प्रकार की होती है, काली, पीली, सफ़ेद, बालू वाली मिट्टी। तो आपको पीली वाली मिट्टी लेनी है, उस मिट्टी से भगवान शिव का एक शिवलिंग निर्माण करना है। ठीक है, और उनका अभिषेक भी करना है। थोड़ी सी
पंचामृत से स्नान करवाने हैं, गंगाजल से स्नान करवाने हैं, थोड़ी सी भांग लेने हैं, भांग की पत्ती लेनी है। तो जिस भी आप पूजा से आप पूजन करना चाहते हो वो हर एक प्रकार के वस्तु भगवान शिव को अर्पण करना है, जैसे भी आप पूजा करते हो। ठीक है, जो हम विशेष जानकारियां हैं वो हम बता देते हैं, बाकी चीज़ें हम व्हाट्सएप पे आपको बता देंगे जो इस क्रिया को करेगा। ठीक है, वो सभी भगवान की पूजा करे। थोड़ी सी सिंदूर लेनी है, थोड़ी अधिक करके, करीब 200 ग्राम के करीब सिंदूर लेने हैं। 200 ग्राम या एक आधे केजी के करीब सिंदूर लेने हैं। ठीक है, और जिस प्रकार से आप 3 उंगलियों से हवन करते हो उसी प्रकार से आप 3 उंगलियों से उस भगवान शिव के ऊपर डालने हैं सिंदूर। सिंदूर से अभिषेक करना है। भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी उसी शिवलिंग के ऊपर ही करनी ही पूजा। ठीक है, और एक अलग से नंदी भी बनानी है आपको। ठीक है, अगर नहीं आती है तो एक अलग से पिंड बनाकर रख देने हैं नंदी के स्वरूप में। और जब ये क्रिया, सिंदूर वाली क्रिया, एक मंत्र पढ़ना है और सिंदूर उसके ऊपर डाल देना है, उस शिवलिंग के ऊपर। उसी प्रकार से 1008 बार इस क्रिया को करने हैं। जब ये क्रिया संपन्न हो जाए तो आपको कुछ और भी चीज़ें डालनी हैं साथ में, तो वो हम नहीं बताएंगे। और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है आपको, एक हवन कुंड तैयार करना है, आम की लकड़ी रखनी है और घृत में 108 रुद्राक्ष के दाने लेने हैं और घृत में डालते हुए उस रुद्राक्ष को अग्नि में आहुति देनी है उस रुद्राक्ष के माध्यम से। और किस प्रकार से करेंगे, पहले तो अपने उस रुद्राक्ष को अपने सर पर घुमानी है एक बार और डाल दिया, सर में लगानी है, थोड़ी सी घृत लगानी है और अग्नि में मंत्र पढ़कर स्वाहा कर देने हैं, डाल देने हैं। इस क्रिया के माध्यम से आपके धन के मार्ग इतनी प्रबलता से खुल जाएंगी कि जिस आप कह सकते हैं ना कि एक पानी का प्रवाह जिस प्रकार से बाढ़ आती है ना, उसी प्रकार से धन आने के स्रोत प्रबल रूप से खुल जाएंगे। जो व्यक्ति आपसे शत्रुता रखता होगा वह शत्रु भी मित्र बन जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति आपको मारने की कोशिश करता है, हत्या करने की कोशिश करता है, वह शत्रु भी बदल जाएंगे। जो व्यक्ति बार बार अन्य जगहों पर चुनाव हो, जैसे कि होते हैं अन्य बहुत सारी कंपनियां होती है जिसमें चुनाव किए जाते हैं, व्यक्तियों के चुनाव किए जाते हैं, वहाँ पे आपको जीत प्राप्त करनी है तो इस क्रिया को व्यक्ति कर सकता है। चाहे वो बहुत सारे चुनाव होते हैं ना, एक तो होते हैं MLA MP, ये सब बहुत सारे चुनाव होते हैं, तो उस चुनाव में जीत के लिए इस क्रिया को कर सकते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति इस क्रिया को करना चाहता है, जैसे मुखिया के चुनाव हो जाते हैं, प्रधान के चुनाव हो जाते हैं, वो बहुत सारे होते हैं, तो उसमें विजय के लिए इस क्रिया को करिए। सबसे बहुत प्रचंड रूप से वो आपके प्रतिद्वंदी को परास्त करने की पूर्ण क्षमता होती है। तो उस रुद्राक्ष को आपको सर से एक बार उतारने हैं, सर में लगानी है, थोड़ी सी घृत में डुबानी है और डुबाने के बाद आपको उस रुद्राक्ष को 3 उंगलियों से अग्नि में आहुति दे देनी है। इस प्रकार 1008 आहुति देने के बाद आपकी क्रिया उसी दिन से, जब आप इस क्रिया को करने लगोगे तो उसी दिन से वह आप अनुभव करोगे कि क्या हमारे साथ अनुभव एक लगेगा कि आपको बहुत बेहतरीन अनुभव लगेंगे। आप करो, जिनको भी इस क्रिया को करना है वो बिल्कुल कर सकता है।
तो अनुमति दीजिए तत्काल, और आपके किसी भी प्रकार के दोष हो, इस क्रिया के माध्यम से हर एक प्रकार के दोषों का शमन हो जाएगा। तो अनुमति चाहते हैं। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे, और हमारा लक्ष्य है 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण होने का। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल।